नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे भारत मॉरिशस के मजबूत होते संबंधों की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। 17 से 24 अप्रैल तक चलने वाली इस यात्रा में प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ उनकी पत्नी कविता जगन्नाथ के अलावा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है। मॉरिशस भारत की समुद्री कूटनीति के लक्ष्यों का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। हिंद महासागर की दृष्टि से भारत की सुरक्षा के लिए मॉरिशस खासा महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ मॉरिशस के पास के समुद्री इलाके से साल भर खरबों डॉलर का व्यापार होता है। इसलिए मॉरिशस के साथ भारत के संबंधों को समझना जानना जरूरी है। भारत मॉरिशस संबंधों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस समय IDSA की सीनियर रिसर्च एसोसिएट रुचिता बेरी जी हैं। रुचिता जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी से। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और बात करेंगे प्रोफेसर मनोज पंत जी से, जो कुलपति वाइस चांसलर हैं IIFT से। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं रुचिका जी आपसे करूंगा कि जो एक प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है, इसके क्या मायने हैं? अगर दोनों देशों के संबंधों की मैं बात करूं, मॉरिशस और भारत के, आप कैसे देखती हैं इस यात्रा को? देखिए, ये यात्रा मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। मॉरिशस ही हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूरे अफ्रीका राज्य, पूरे रीजन को अगर हम देखें तो, और हिंद महासागर रीजन को अगर हम देखें तो उसमें महत्वपूर्ण है। बहुत 3 वजह से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि मॉरिशस में जो लोग हैं वो, उनसे हमारी बहुत समानता है। 68% लोग जो हैं मॉरिशस के, वो भारतीय मूल के हैं। दूसरा, हमारी बहुत ही पुरानी जो है ऐतिहासिक संबंध है हमारे मॉरिशस के साथ, कोई नए नहीं है जी। तो इसलिए उस जो रिलेशनशिप है वो, उसकी बढ़ोतरी होगी इस ट्रिप से। दूसरा, आर्थिक रूप से भी जो है हमारी काफ़ी अच्छी साझेदारी रही है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस जो है हमारा ट्रेड के मसले में जो है सबसे भारत जो है वो उनका सबसे बड़ा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है मॉरिशस का। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और पिछले दिनों हमने उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो भी साइन किया था, जो हमें बताता है कि मॉरिशस जो है बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप से। तीसरा, सिक्योरिटी के हिसाब से, जो सुरक्षा के हिसाब से, हिंद महासागर के सुरक्षा के हिसाब से भी जो है मॉरिशस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी 2015 में मॉरिशस गए थे और तब उन्होंने सागर नीति जो है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल जो था, वो मॉरिशस में उसका जो है अनाउंसमेंट करी थी। उसको वहाँ पर ही बताया था कि ये क्या नीति है। नीति यही बता रही है कि हिंद महासागर के लिए सुरक्षा और आर्थिक ग्रोथ जो है, मतलब आर्थिक विकास जो है, वो दोनों ज़रूरी हैं। और इस चीज़ के लिए मॉरिशस और हिंद महासागर के और देश जो हैं वो मिलजुल के उसके लिए जुड़े। बिल्कुल। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं भारत और मॉरिशस के इन संबंधों को? क्योंकि जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इस यात्रा को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर से अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मैं बात करूं तो चीन के संकेतों को हम समझ सकते हैं, उस दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप कैसे देखते हैं दोनों देशों के संबंधों को? देखिए, एक तो मैं रुचिता जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जो उन्होंने बातें बताई। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरे ख्याल से हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी मुल्क है जी, जिसके साथ हमारे जो है हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी सारे रिलेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, मेरे ख्याल से 19 में 2 बार वो आए थे भारत। एक बार प्रधानमंत्री ने जब अपना दूसरी बार ओथ चेकिंग की थी, उस वक्त भी उनको बुलाया गया था। तो उससे आपको लगता है। दूसरी चीज़, जैसा कहा कि एक हमारी एक यहाँ इनके साथ एक टैक्सेशन एग्रीमेंट हुआ करता 2016 तक, और वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के चलते हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था
वो मॉरिशस के थ्रू ही आता था। जी और इसलिए ये बहुत अभी थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं उस ट्रीटी में दोनों के मानने से, लेकिन भारत ने अपना निवेश वहाँ पर, अपना सिक्योरिटी रिलेशनशिप, उनको $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी जब 2021 में जयशंकर जी वहाँ पर गए थे। उस वक्त डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उनको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, तो वहाँ पर हमारे सर्विलियंस रडार्स लगे हुए हैं। जैसा आपने चीन का संकेत दिया, तो चीन भी अपनी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं, उसके तहत एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश करता है। जी लेकिन क्योंकि मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, ये तीनों बड़े ही इम्पोर्टेंट वनीला, एक तरह से मैं कहूँ वनीला आइलैंड्स भी जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत की सुरक्षा के लिए, ख़ास तौर से इंडियन ओशन में। और जबकि इंडो पैसिफिक जिसकी बात आजकल होती है, वो और भी ज़्यादा एक तरह की धुरी बन गया है जियो पॉलिटिक्स के तहत, तो इसलिए भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ये विजिट एक कंटिन्यूएशन मैं कहूँगा है जो पहले की थी, लेकिन 8 दिन की विजिट है। आप सोच सकते हैं कि WHO का जो ये सेंटर आयुर्वेदिक है, वहाँ पे एक स्पेशल उनके सामने होना, वहाँ के दो तिहाई लोग भारतीय मूल के हैं अभी भी, उनका भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं और वो बहुत कनेक्ट करते हैं भारत के साथ में। मुझे याद है जब हम PIO कार्ड बना रहे थे तो सबसे पहले हमने वहीं से उनके जो रिलेटिव थे, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, उनके पुराने जो इंडेंचर्ड लेबर वाले कार्ड्स थे, उन सबको मंगाया था, और वो हमारे पास अभी भी उनकी कॉपीज हैं। तो एक ये ऐसा रिश्ता है जिसके कि खास तौर से मैं समझता हूँ रिलायबिलिटी बहुत है दोनों तरफ की। इसको एक तरह नहीं कह सकते छोटा आइलैंड नेशन है, तो भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उनका आप देखते हैं कि जो चैगोस आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, उसमें भारत हमेशा से मॉरिशस की सॉवरेनिटी के लिए मदद करता रहा है, उसका सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, कहीं पे भी हो, भारत उनके आधिपत्य का पूरा सम्मान करता है और सपोर्ट करता है। ये बात वो जानते हैं। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा सिक्योरिटी के मामले में, ये मॉरिशस जो है, हमारे कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग एक अभी आपने सुना होगा जी, उसमें श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस बड़े इंपॉर्टेंट तीनों कंट्रीज हैं हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे रिलेशनशिप बहुत प्रगाढ़ है। उनको चाहे आप एजुकेशन में देख लें, कल्चर में देख लें, चाहे ट्रेड में भी देख लें, इन्वेस्टमेंट्स में देख लें, सिक्योरिटी किसी भी आयाम से देखें, तो आप पाएंगे कि ये इस रिश्ते के साथ अंदर बहुत कुछ है और बहुत कुछ अभी होना है। देखिए, भारत सबसे आगे बढ़ के उनको मदद देता है, चाहे वो पेंडेमिक के टाइम पे हो, चाहे वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट्स हों जो प्रधानमंत्री ने भी ओपन उनको इनॉग्रेट किया था, हाउसिंग प्रोजेक्ट कहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, वो जितना उनको आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा हम उनको पेट्रोलियम की आजकल सबको आवश्यकता है, उसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कैसे उनके इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट ना हो इस चीज़ का। हम कॉटन देते हैं ताकि वहाँ से मॉरिशस जो आज एक एक्सपोर्टर बन गया है टेक्सटाइल का। जी अनिल जी तमाम तरह के पहलू हैं। अगर मॉरिशस के साथ हम भारत के संबंधों की बात करते हैं, और इसका आधार जो है मनोज जी, वो मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों का बड़ी संख्या में होना है। पूर्वांचल के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, खासतौर से यूपी बिहार की बात मैं करूं, भोजपुरी अधिक बोली जाती है यहाँ पर, ये कुछ इसकी खासियत है। आप इन संबंधों को कैसे देखते हैं? सैन्य मामलों पर चर्चा मैं करूंगा, कूटनीतिक मामलों पर चर्चा करूंगा, आर्थिक पहलू पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो भारतीय मूल के लोगों का होना है, एक ये जो आधार है, किस तरह भारत और मॉरिशस को जोड़ रहा है आपस में या जोड़ता है? देखिए, पहले दो स्पीकर ने जो आपको कहा है उसमें और ऐड करना बड़ा मुश्किल है जी। जब दो देशों के संबंध होते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं? एक तो आप कहते हैं पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, एक ये होती है, दूसरी होती है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, और तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। अब स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी तो जैसे एक साहब ने कहा था, वो तो ऑब्वियस है हमारी इंडियन ओशन की एरिया में, पैसिफिक एरिया में, कि मॉरिशस का हमारे साथ के बड़ा पुराना संबंध है। सिक्योरिटी इज नॉट अ वेरी कोई नया रिलेशनशिप नहीं, बड़ी पुरानी रिलेशनशिप है। ये नॉट ओनली वहाँ पर 67% लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, वहाँ सब हिंदी बोलते हैं जी। आप बल्कि वो तो बड़ी संस्कृत हिंदी बोलते हैं। कभी आप उनसे बात करिए, वो तो बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हम तो हिंदुस्तानी बोलते हैं, वो तो शुद्ध हिंदी। ये बहुत पुराना संबंध है। और दूसरा ये है कि आपको अपनी नेबरहुड में
हर एक देश को, हम ही नहीं, हर एक देश अपनी नेबरहुड में, चाहे अमेरिका हो, कोई बड़ा देश हो, वो अपने नेबरहुड में जो स्टेट्स हैं उनके साथ हमेशा संबंध अच्छे रखते हैं। और मॉरिशस की देखिए, दो चीजें उनकी मेन इंडस्ट्री है, एक है शुगर और दूसरा टूरिज्म। अब ये देखिए, हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता था, एक तो मॉरिशस से बहुत आता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स ये कहने की बात है कि बहुत तो वहाँ टैक्स के कारण आते थे इंडिया में, वो अब डीटीए जो डायरेक्ट टैक्स एग्रीमेंट है उससे खत्म हो गया है, तो वो इशू खत्म होगी। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज कहूंगा, इकोनॉमिक्स को छोड़िए, छोटे देशों के साथ जो स्पेशली आपके पास है, गिवन द इश्यूज ऑफ चाइना एंड अदर कंट्रीज, उनसे रिलेशनशिप अच्छा रखना, जिनका ट्रेडिशनल पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप रहा है, दैट ओवरराइड्स ऑल कंसिडरेशन। आप और सब छोड़िए, वही कंसिडरेशन मिलने तो बहुत है कि कभी आप जाएं मॉरिशस, आपको लगेगा कि इंडिया में आ गए हैं। बात एक ही है, वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू पीपल। सो यस, इनके साथ रिलेशनशिप रखना इज एज इम्पोर्टेंट एज श्रीलंका और बांग्लादेश। जाहिर सी बात है जो आपने बात की कि अपनेपन का एहसास होता है जब कोई भारतीय मॉरिशस जाता है या मॉरिशस से कोई भारतीय आता है, और यही जो अपनापन है दोनों देशों को और करीब लाता है, उन संबंधों को और मजबूत करता है, कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करता है, और इसकी आज के दौर में खासी जरूरत है। रुचिका, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अगर बात हम हिंद महासागर की करते हैं, जाहिर सी बात है जब मॉरिशस की बात करते हैं तो हिंद महासागर का उसके साथ जिक्र होता है, सुरक्षा की बात भी होती है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मॉरिशस से लगा जो समुद्री इलाका है उसे खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यापार की दृष्टि से आप कैसे देखती हैं इन संभावनाओं को? देखिए, व्यापार के लिए तो समुद्री सुरक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके लिए मॉरिशस के पास का इलाका हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का जो ट्रेड है 90% जो है वो सामुद्रिक तरीके से ही होता है। हमारा जो हम जो इंपोर्ट करते हैं अपना तेल, वो भी 90% जो है वो सामुद्रिक रास्ते से ही आता है जी। तो इसलिए मॉरिशस की जो या हिंद महासागर की अगर हम कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और इसमें तीन जो परेशानियां हैं जो कि साझे की हैं मॉरिशस के लिए और भारत के लिए जी। पहली है जो समुद्री डाकू, पायरेट्स जिन्हें कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम जो है वो हमने भी फेस करी है और मॉरिशस के लोग भी फेस करें। दूसरी जो है वो है इलीगल फिशिंग जो वहाँ पर होती है, उस वजह से जो है हिंद महासागर में उसकी परेशानी भारत को भी है और मॉरिशस को भी है, और जो हिंद महासागर के और जो देश हैं उनको भी इससे प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात है ड्रग ट्रैफिकिंग या नारकोटिक ट्रैफिकिंग जो है वो परेशानी भी मॉरिशस को भी है और भारत को भी है। तो ये तीन जो मुद्दे हैं उस पे जो है, क्योंकि हम लोगों का तालमेल बैठता है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम मॉरिशस के साथ मिल के कुछ इस तरह की नीति बनाएं जो कि ये जो हमारे सारे मसले हैं ये हम सॉल्व कर पाएँ। और हिंद महासागर जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए जो हिंद महासागर में जितने भी द्वीप हैं, कहने के लिए यही कहा जा सकता है कि जो मॉरिशस है वो हमारा जो है सामुद्रिक नेबर है, यही कहा जा सकता है। इसीलिए जो मॉरिशस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मॉरिशस को पुराने ज़माने से हिंद महासागर का उभरता सितारा कहा जाता है। ये इन्हीं सब वजह से, सब वजह से जो है वो इम्पोर्टेंट रहा है और मेरे ख्याल से तो रहेगा आगे भी। एम्बेसडर अनिल ने कहा कि जो कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग है उसमें मॉरिशस आया है, अभी पिछली मार्च में ही जो है मॉरिशस को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हिंद महासागर में सारे जो देश हैं, सारे जो द्वीप हैं और जो सारे तटवर्ती देश हैं, उनकी सारी जो परेशानियां एक सी हैं, तो सबको मिलकर उसका निजात निकालना चाहिए। और अभी हम जो है सिर्फ जो द्वीप हैं जैसे कि श्रीलंका है, मॉरिशस है, उनसे उनकी बात कर रहे हैं, और बाद में जो है
पूरे महासागर का जो जी फ्लाई हो बिल्कुल रहा है उस पे जी बिल्कुल। आपने श्रीलंका की बात कही, मॉरिशस की बात कही, और भी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ लगभग एक परेशानी खास तौर पे है। उस परेशानी पर चर्चा करूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले बात मैं अनिल जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर हम बात व्यापार की कर रहे हैं, ट्रेड की कर रहे हैं उसके मॉरिशस के साथ, तो 2005-6 में 206 मिलियन डॉलर का व्यापार था, जो बढ़ के 690 से अधिक का मिलियन डॉलर का व्यापार हो चुका है 2019-20 में। इस बढ़ोतरी को आप कैसे देखते हैं? और व्यापार की दृष्टि से, चूंकि हिंद महासागर की हम बात कर रहे हैं, मॉरिशस से लगता हुआ जो तटीय इलाका है समुद्रों का, जो समुद्री क्षेत्र है, उसको आप कैसे देखते हैं व्यापार की दृष्टि से? हमारे लिए क्या संभावना है, मॉरिशस के लिए क्या संभावना है व्यापार की दृष्टि से? देखिए, मॉरिशस जो है वो एक तरह से अपने आप को अफ्रीका में एक ऑफशोर डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, जैसा कहा प्रोफेसर साहब ने कि शुगर उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है आइटम का। दूसरी चीज़ वहाँ पर टेक्सटाइल्स का है, और टूरिज़्म बहुत बड़ा है। तो टूरिज़्म भारत से भी बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, ये सब वहाँ पर काफ़ी शूटिंग करते हैं फिल्मों। तो ट्रेड के बारे में एक बात कहूँगा कि अगर अफ्रीका के या किसी भी मुल्क से देखें तो भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 2021 में, उसको बोलते हैं सेक्पा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जी, ये आप सोचें तो किसी भी मुल्क के साथ और अफ्रीका के साथ में पहला ये एक एग्रीमेंट है जो साइन हुआ है। दूसरा, मैं सोचता हूँ कि ये कि अफ्रीका के लिए एक तरह से एक हम कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट जिसको कहते हैं, उसको हम उस अंदाज से देखते नहीं हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए। तो जब अफ्रीका में इस वक्त एक धुन चली हुई है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपना बना रहे हैं, एक इंटीग्रेशन की बातचीत हो रही है, भारत के लिए पूरा अफ्रीका एक बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है 21वीं सदी के दूसरे भाग के लिए। मैं कहूँगा अगर अभी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, तो उसमें मॉरिशस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए अदा कर सकता है। और भारत के चाहे ट्रेड बढ़ा है, लेकिन $500 बिलियन का ये रफली ट्रेड रहता है। लेकिन मॉरिशस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ के, जो उन्होंने डेवलप किए हैं अपने एक एज ए इन्वेस्टर फ्रेंडली या फैसिलिटेटर, इस तरह का जो रोल है वो मॉरिशस करता है, वो भारत के लिए बहुत अच्छा है, मैं ये समझता हूँ। और जहाँ तक बात है ट्रेड की, तो ये तो बात है कि सिक्योरिटी लेन्स, सिक्योर लेन्स, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, इसी के लिए हमने वहाँ पर जो सर्वेलेंस रडार्स काफ़ी सारे लगाए भारत ने किया है। अभी जो $100 बिलियन मैंने कहा लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस की है, अलग से उनको दी गई है, उनको एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो भारत वो कर रहा है, जिससे हमारी जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो फिजिकल सिक्योरिटी वो दूसरी बात है, लेकिन जो एक सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक है उसमें भी फर्क ना पड़े। क्योंकि देखिए वेस्ट एशिया भी काफ़ी परेशानी की हालत में रहता है, तो जब वहाँ से कहीं से भी कोई परेशानी होती है, जैसे समुद्री डाकुओं की बात है, वो इस तरह से काफ़ी सोमालिया और इधर पायरेट्स हैं, तो भारत उसमें बहुत एक्टिव है। और इंडियन ओशन में भारत की एक तरह से सुवरेनिटी है, तो वहाँ पर वो उसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और मॉरिशस के साथ हमारे रिश्ते ज़्यादा अच्छे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की बातचीत है, लैंग्वेज है। और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं भी बहुत बार गया हूँ मॉरिशस। जब आप मॉरिशस जाते हैं आपको लगता ही नहीं कहीं और आए हैं, और बहुत खूबसूरत मुल्क है, सबसे बड़ी बात यह है। जी जी अनिल जी, एक बात और आपसे मैं समझना चाहूँगा, फिर मनोज जी से भी बात समझने की कोशिश करूँगा कि हिंद महासागर में चीन तेजी से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर पे मॉरिशस भी चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसको लेकर परेशानी महसूस करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये सवाल उठता है। भारत का भी एक बड़ा कंसर्न ये रहा है कि चीन की जो विस्तारवादी सोच है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मान, प्रोफेसर साहब से पूछा आपने? नहीं, मैंने आपसे अनिल जी पूछा, इसके बाद प्रोफेसर साहब से पूछूंगा। मेरा मानना यह है कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या रहेगी विदेश नीति के लिहाज से जी, वो है चीन। और चीन का जो इस वक्त वर्चस्व है, आप ये देखें, उसके साथ compete करना। और चीन की ये कोशिश रही है कि भारत किसी भी तरह से साउथ एशिया से बाहर ना निकल पाए या उनको काउंटर ना कर पाए जहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन एक चीज़ जो चीन लैक करता है, जो भारत के पास है और कहीं नहीं है, वो है कि एक तो पीपल टू पीपल कनेक्ट, दूसरा जो भारत की पॉलिसीज़ हैं
कि नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी कहते हैं हम इसको अपने नेबर्स के साथ में, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको आप नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में जो हम असिस्टेंस करते हैं, हमेशा से करते हैं, आज से नहीं है, 1964 से जब से हमने आईटेक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और सबसे ज़्यादा अफ्रीका के लोग ही उसका फ़ायदा उठाते रहे हैं, तो यह हमारे नेबर कंट्रीज़ में। तो ये जो सारी चीज़ें प्लस लाइन्स ऑफ क्रेडिट हमको देते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड जो भी उनको चीज़ की आवश्यकता होती है। अब ख़ास तौर से जिस वक्त पेंडेमिक की बात हुई, तो उसमें सबसे पहले भारत ही वहाँ गया, 1 लाख वैक्सीन दिया, उसके बाद फिर 2 लाख दिया उन्होंने लिया। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो एक तरह कॉन्फिडेंस एक कंट्री के अंदर डेवलप होता है, वो भारत के प्रति उनका है। आई मीन एक तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के लोग आपको पसंद करें तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। मैं मंगोलिया में पोस्टेड था, और वो शायद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कि भारतीयों को पसंद ही नहीं बल्कि एक तरह से वो इतना अच्छा मानते हैं कि आप वो जस्ट ब्लाइंडली दे थिंक इंडियंस आर सो गुड। तो ये एक तरह की जो एक फीलिंग है वो भारत की है, वो चीन के पास नहीं है वो बात। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस लड़ाई में। फिर मे बी चीन की इकोनॉमी हमसे 5 गुनी ज़्यादा है, बड़ा कंट्री है, एग्रेसिव बिहेवियर है उसका, लेकिन अब धीरे धीरे पुशबैक होगा और सब कंट्रीज के साथ होगा। लेकिन छोटे मुल्कों को आपने उस तरह की उनको, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है कई बार उनका वो प्ले करती है एक के अगेंस्ट दूसरे को, तो अपने फ़ायदे के लिए थोड़े शॉर्ट टर्म फ़ायदा। श्रीलंका में हमने देख लिया क्या हुआ है, मालदीव्स में हमने देखा था क्या हुआ है। तो इस तरह की बातें, ये चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए भारत को अपनी एक तरह की ऑन गोइंग इवॉल्विंग पॉलिसी हर समय रखनी पड़ेगी सारे नेबर्स की। जी बिल्कुल। मनोज जी, भारत की सुरक्षा के लिए मॉरिशस काफी महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण देश है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं बात यहाँ केवल चीन की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंद महासागर की सुरक्षा का भी एक सवाल है और उससे हमारे आर्थिक कूटनीतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पे श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो भी इन छोटे देशों ने देखा है, और भारत की जो भूमिका रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय नीति रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, खासतौर से जो पड़ोसी देश हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, ये चाइना का इशू तो रिसेंट आया है। इंडिया और मॉरिशस की बड़ी पुरानी रिलेशनशिप है। इट हैज नथिंग टू डू विद चाइना। अब चाइना इज डैबलिंग इन ट्रबल वाटर, जो कहते हैं अंग्रेजी में कि ट्रबल वाटर में डैबल कर रहा है। वो देखना चाहते हैं वो कितना दूर जा सकते हैं, जो श्रीलंका में कोशिश की। बट जैसे अंबेडकर साहब ने कहा, जो एथनिक रिलेशनशिप है बिटवीन द टू कंट्रीज, मॉरिशस और, वो ट्रांसेंड करता है एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप। Ethnic relationships are sometimes more important than pure economic relationship. तो this is the case of Mauritius. तो Mauritius, अब आपको ज़्यादा सतर्क रहना है विद चाइना, बट पहले से ही अब आपको यही देखना है कि जो देश, जिस देश का आपके साथ इतना पुराना एथनिक, इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम रिलेशनशिप रहा है, वो एक छोटी सी इकोनॉमिक्स के चक्कर में बिगड़ ना जाए, विच इज व्हाट द अदर कंट्रीज ट्राइंग टू डू। इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप स्ट्रांग रखना और चाइना के स्कोप से बाहर रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। और चाहे चाइना ना भी हो, ये आप समझिए कि दिस इज लिटरली लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एथनिसिटी। ये ओरिजिनली आपको पता है कि फ्रेंच पोर्चुगीज रिलेशनशिप होती थी, एंड दे वर लिंक्ड, एज एम्बेसडर सेड, इनका लिंक अफ्रीका से था। So that is your really close link to the African civilization। एक ये है, और दूसरी तरफ ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड, उसका भी वेरी सिमिलर लिंक्स है आपके। जी। तो इन देशों को चाइना हो ना हो, बट इनका रिलेशनशिप इंडिया से सिम्बियोटिक है एंड शुड नॉट चेंज। जी। एक रुचिता जी, मैं आपसे और बात समझना चाहता हूं कि ब्लैक मनी का जो रूट है, टैक्स हेवन का जो रूट है, उसको मॉरिशस का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी समस्या रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या रहा है, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन जो अभी नया अग्रीमेंट जो हुआ है उससे लगता है कि इस पे हमने निजात पा लिया है। शायद जो है ये चीज़ को हम अवॉइड कर पाएंगे फ्यूचर में। आपने एक और बात कही थी, जो पारंपरिक संबंध हैं मॉरिशस और इंडिया के बारे में, उसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मॉरिशस के लोग जो हैं अपने आप को छोटा भारत भी समझते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो ये, क्योंकि आपने हिंदी भाषा के बारे में भी कहा, क्योंकि हिंदी भाषा जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है मॉरिशस में, इसलिए हमारे जो संबंध हैं
बहुत ज़्यादा है। और जो प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ हैं, वो खुद जो है बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैंने उनकी एक स्पीच सुनी थी जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हिंदी में बात करते करते। तो इस तरह का संबंध है हमारे और मॉरिशस के लोगों में। तो इसलिए अगर आप चीन की भी बात करते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि चीन से खतरा आप पूछ रहे हैं कि भाई कुछ खतरा है कि नहीं चीन से। तो चीन से खतरा ये है कि चीन जो है वो फैल रहा है अपना जो सारे अफ्रीका जो रीजन है उसमें, या अपना जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है बढ़ा रहा है वहाँ पे। और मॉरिशस कोई पीछे नहीं है, मॉरिशस में भी उन्होंने किया है। हमने अगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ साइन किया तो उससे 6 महीने पहले चीन ने भी साइन किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे तो सदियों से मॉरिशस के साथ रिलेशन है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हम कुछ नहीं आगे करें क्योंकि हमारे तो पारंपरिक रिलेशन है, कुछ नहीं बदल सकते। रिलेशन जो है, आप जो भी हमारे रिश्ते हैं वो तभी बढ़ते हैं जबकि हम उनको कायम रखें, हम मिलें जुलें बराबर, परस्पर एक दूसरे की परेशानियां समझें और उस पर आगे निजात दिलाएं। अब जो अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं प्रवीण कोविंद, वो किस लिए आए हैं? वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो WHO सेंटर है उसकी इनॉग्रेशन के लिए आए हैं और ट्रेडिशनल आयुष इनोवेशन समिट के लिए। तो वो क्या है, हमने जो ये कोविड पैंडेमिक में ये देखा कि जो हमारी पारंपरिक औषधियाँ हैं, आयुर्वेद है, उसका काफ़ी काढ़ा है, ये सब चीज़ें हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मॉरिशस के लोग भी समझ रहे हैं कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा आगे। तो आई थिंक इसीलिए जो है ये जुड़ना चाहते हैं भारत से। जाहिर सी बात है कि मॉरिशस में अधिकांश आबादी जो है वो भारतीय मूल की है। हिंदी भारत और मॉरिशस को जोड़ती है, करीब लाती है, संबंधों में और मधुरता घोलती है और इसका एहसास भी समय समय पर होता है, उसका सामने भी उभर के चीज़ें आती हैं। बात चाहे रक्षा की हो, बात चाहे अर्थव्यवस्था की हो, दोनों देशों के लिए ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और मॉरिशस के लिए। आपने हमसे बात की, रुचिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।